चलिए फिर से कृष्ण को जानने की एक अच्छी सी कोशिश करते हैं। आज एक नया शब्द सीखा जिसे कहा जाता है अलौकिक। आपने भी ये शब्द सुना होगा कहीं न कहीं, महाभारत या रामायण की सीरियल जो आती रहती है उसमें। अलौकिक उसका अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है, जो दिव्य है। और उसी दिव्यता को कृष्ण ने एक अच्छे से प्यारे से श्लोक में बताया है। नमस्कार, मैं हूं मिली और हम भगवत गीता डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें हम ज्ञान से कर्म और कर्म से संन्यास को भली भांति जानेंगे। अब यहाँ पर संन्यास का अर्थ ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज को छोड़ दो। संन्यास का अर्थ होता है समन्यास, अर्थात समानता के साथ स्थापित करना। अर्थात ज्ञान और कर्म को समानता के साथ अपने जीवन में यदि आपको स्थापित करना है तो आपको ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का अध्याय, जो अध्याय नंबर है 4, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरी आपसे एक विनती है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। कुछ भी ना कर सके तो भगवत गीता की पुस्तक घर में अवश्य लाइए और उसमें से हर रोज कोई न कोई एक श्लोक और उसका अनुवाद अवश्य पढ़िए। अपने से छोटों को पढ़ाइए और अपने से बड़ों के साथ उसको डिस्कस कीजिए। चलिए आज देखते हैं भगवान अर्जुन से और क्या कहते हैं। श्लोक नंबर है 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब मनुष्य तत्व का इसमें बहुत बड़ा भाषांतर दिया है, देखते हैं वह क्या है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी ही योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के समान सूर्योदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। अब देखिए, जब यहाँ पर अनुवाद की बात आई ना, तब यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य तत्व से जो जान लेता है वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यदि हमने अब तक के सारे श्लोकों को सीख लिया तो हमारा दूसरी बार जन्म होना संभव नहीं है। हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, जानना और इंफॉर्मेशन हमारे पास होना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इंफॉर्मेशन हम कहीं से भी गैदर कर सकते हैं, पर नॉलेज अपने आप उत्पन्न होता है। जो ज्ञान है वह अपने आप उत्पन्न होता है। इसीलिए जानने की बात कुछ और ही है। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि उनका जो जन्म है वह दिव्य है, अलौकिक है। आपको पता है, सिर्फ ईश्वर का या सिर्फ कृष्ण का नहीं, हमारा भी जीवन अलौकिक ही है। हाँ, समझना थोड़ा मुश्किल है। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है। आपने यदि अपने शरीर को देखा होगा तो यह शरीर लौकिक है, इस समय का है, अभी का है। यदि हमारा मन देखें तो हमारा मन भी लौकिक है। यदि हम अपना विचार, अपनी मृत्यु, अपनी समझ, ये सब कुछ देखें, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, जिन जिन चीजों का भी हमने अनुभव किया है, यह सारी चीजें जो भी है ना, यह सारी लौकिक है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस लोक का न हो। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अनुभव जो आपको शून्यता की प्राप्ति करवाता हो, बस वही अनुभव अलौकिक है।
मुझे लगता है आप ये चीज अच्छे से समझे नहीं है। आप जब सोते हैं और कभी कभी बड़ी गहरी नींद आती है, ना ही कोई सपना आता है उसमें, बस सोए और पलक झपकते ही आपकी आंख खुल जाती है और आपको लगता है कि यार अभी तो सोए थे हम, अभी जग गए। जब ऐसी नींद होती है तब आपका शरीर बहुत ज्यादा स्फूर्ति महसूस करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है शरीर में, मन बहुत शांत होता है। और यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम सोने की कोशिश करते हैं, मुश्किल से नींद आती है, कई सारे विचार चलते रहते हैं और कई सारे सपनों भरी नींद आती है और सुबह भी जब जगते हैं तब थके थके जगते हैं, फ्रेश नहीं जगते। तब हम कहते हैं कि यार आज अच्छी नींद नहीं आई। और जब बहुत गहरी साउंड स्लीप आती है हमें, तब हम कहते हैं बहुत अच्छा अनुभव था। पर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि जब आपको वह अनुभव हो रहा था, जब आप गहरी नींद की स्टेट में थे, क्या तब कभी आपने उस स्टेट का अनुभव किया है? नहीं। जब आप वापस उस अनुभव में से रूटीन लाइफ में आते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि वह अनुभव बड़ा अच्छा था। वो जो चीज है ना, जिसका अनुभव करते समय नहीं होता, वही होता है अलौकिक। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जीवन अलौकिक है? ऐसा क्यों नहीं कहा कि सबका जीवन अलौकिक है? क्योंकि कृष्ण को पता है जब कोई मनुष्य तत्व भी उनको जान लेगा, उस दिव्यता को, उस अलौकिकता को जान लेगा, तब उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं रहेगा कभी भी। जब कोई भेद नहीं, तो फिर कृष्ण कहे मेरा जीवन अलौकिक है या ये कहे तेरा जीवन अलौकिक है। कृष्ण से तुम भिन्न ही नहीं, और जब तुम कृष्ण से भिन्न नहीं, तुम्हारा दूसरा जन्म कैसे संभव है? तुम और कृष्ण एक हो जाते हो, अलौकिक हो जाते हो, इस लोक कर नहीं रह जाते। और यही चीज है जो कृष्ण समझा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देकर मेरा वीडियो यहाँ पर मैं कंप्लीट करूंगी। जैसे पानी की एक बूंद है, वह जब तक अपने आप को बूंद समझती रहेगी ना, वह सागर को नहीं जान पाएगी। पर जैसे ही उसे ज्ञान हो जाएगा कि जो मुझ में है वही सागर में भी उपलब्ध है, पूरा का पूरा नख शीख एक जैसा, केवल जल, तब जब वो सागर में जाके मिलती है तब वो भिन्न नहीं रह जाती। तब सागर क्या कहेगा? मैं बूंदों का समूह हूं? नहीं कहेगा। सागर तो यही कहेगा कि बस मैं ही हूं। इसी तरह कृष्ण भी यही कह रहे हैं, केवल मैं ही हूं यहाँ पर और कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही में और कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण से जब एक होना हो, तब केवल एक ही चीज आपको करनी रहेगी, और वह ये कि हमेशा देखें चीजें कैसे हो रही है। क्या आपकी इच्छा से हो रही है या स्वयंभू होती ही चली जा रही है? आप रहेंगे तो भी चीजें तो वैसे ही होंगी, ऊपर से और अच्छे से होगी। जब जो चीजें होनी होती है तब वह चीज हो ही जाती है, क्योंकि जीवन दो घाटों में बहती हुई धारा के समान है। धारा ना भी रहे ना, तो भी घाट अवश्य रहते हैं, आपको निशान अवश्य दिखते हैं। बस यही बात थी जो कृष्ण ने कहा कि मैं और मेरा जीवन, मेरी लीलाएं सारी अलौकिक है। जो व्यक्ति जान लेता है उसका दोबारा जन्म संभव नहीं है, और यदि संभव है तो वो कैसे होगा? क्या आप बता सकते हैं? प्लीज कमेंट में बताइए। धन्यवाद। और हाँ, अपने घर के छोटों को भगवत गीता अवश्य सिखाइए, बड़ों के साथ डिस्कस कीजिए, और कहीं कुछ मेरे वीडियो में कमी रह गई हो तो मुझे भी अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।